सो फ्रेंड्स, हमारे बीच में प्रज्ञा अग्रवाल जी हैं। मैं शॉर्ट में इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं क्योंकि अभी इनका ऑफिस टाइम है और ये डेफिनेटली ऑफिस के टाइम के बीच में इन्होंने अपना थोड़ा सा टाइम दिया है हमें। तो इन्होंने सीए फाइनल का एग्जाम दिया। ग्रुप 1 में इनका एसएफएम एग्जाम्ट है। इन्होंने एसएफएम की क्लासेस मेरे से ली थी और इनका ग्रुप 1 में एसएफएम एग्जाम्ट है और ग्रुप 2 का इनका पेपर बाकी है। इन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्रेडिट स्विस से की थी और इनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी थी कि इनको परमानेंट जॉब ऑफर मिल गया। हालांकि अभी इनका सीए फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट बाकी है, इनका भी क्लियर होना बाकी है फाइनल। फिर भी इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था, फाइनेंस में ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी। इनकी जो डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है, इनको देखकर इनके जो सीनियर्स हैं, इनके जो एचआर डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनको परमानेंट जॉब ऑफर इनको मिल गया है। और डेफिनेटली एज अ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इनको 6 लाख का पैकेज था, तो आप उम्मीद मना सकते हैं कि इससे बहुत ज्यादा बड़ा पैकेज इनको एज अ परमानेंट जॉब मिल रहा है। और फिर जब इनका सीए क्वालिफाई हो जाएगा, फिर डेफिनेटली अगर ये आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे इसमें, तो स्काई इज द लिमिट। और अब पुणे में रिलोकेट हो रही हैं और अभी मई में इनका एग्जाम है। पहले मई में इनका एक ग्रुप का एग्जाम देकर फिर ये पुणे में रिलोकेट होंगी। सारा कंपनीज अपना एक्सपेंसेस के ऊपर मेडिकल का जो भी खर्चा होगा, एचआरए वगैरह सारे अलायंसेस प्लस इंक्लूडिंग उनको वहां मिलने वाली है। सो प्रज्ञा जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया। क्लास में जो मोटिवेशन हम देते थे वो काम आ गया। छोटा सा ब्रीफ आप अपने बारे में बताएं, दूसरों को मोटिवेट करें कि आप भी अगर अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो आपके लिए भी रास्ता बहुत आगे है। और इनके सीनियर्स भी जो भी मेनली वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। सो मैं हमेशा कहता हूं कि जो फाइनेंस का करियर है वो सीए के लिए बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है। आज इंडिया की जितने भी फाइनेंशियल कंपनीज हैं उसमें कहीं ना कहीं सीए हेड कर रहे हैं उनसे। सो आगे मैं प्रज्ञा जी को भी एक बहुत अच्छी पोजीशन में देखना चाहूंगा और एक बार जरूर मैं इनका इंटरव्यू और लूंगा। बहुत इनके मुकाम अभी हासिल करना बाकी है इनको, लेकिन इन्होंने जितना मुकाम हासिल किया है उन्होंने हमारे पूरे क्लासेस को प्राउड फील करवाया। हमारे स्टूडेंट्स मोटिवेट हो रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस से। थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, ताकि अपनी जर्नी के बारे में सुनकर आपके जितना ही अच्छा लोग कर पाए। और अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपने किया, अपना डेडिकेशन इतना किया, क्लासेस में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, एग्जामिशन लेकर आए, पूरी जर्नी बताएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इस इतने अप्रिशिएशन के लिए। बट मेरी जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई थी सर कि आर्टिकलशिप में व्हेन आई जॉइन आई डिडंट न्यू कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होता है और फाइनेंस में कितना स्कोप है। आई डिडंट न्यू एनीथिंग अबाउट इट ऑनेस्टली टेलिंग। फिर आपकी क्लासेस, वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज टेकिंग योर क्लासेस, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि गो एंड टेक आदित्य जैन सर क्लासेस। देन आई जॉइंड योर क्लासेस एंड फ्रॉम डे वन आपका जो मोटिवेशन होता था कि चिल्ड्रन गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, एंड आप जो हर क्लास में मोटिवेट करते थे, सारे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से बताते थे, तो मैं सब कुछ फॉलो करती थी, रिलीजियसली फॉलो करती थी। आपने कहा एनसीएफएम के एग्जाम्स दो, एनआईएसएम के एग्जाम्स दो, मैंने वो फॉलो किया, मैंने एग्जाम्स दिए। और वो एग्जाम जब मैंने दिए, मेरे सीवी में वो एक प्लस पॉइंट ऐड हुआ, मेरी नॉलेज इंक्रीज हुई। प्लस जो कॉन्सेप्ट्स आपकी इतनी ज्यादा क्लैरिटी होती है उसमें, मैंने अच्छे से मतलब ऐसे फिर रिवाइज किया और मेरा एम था कि हाँ मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है। तो बस मैं धीरे धीरे मतलब आप जो बोलते हैं मैं फॉलो करती गई, फाइनेंस के कोर्सेज किए और जो अपना एसएफएम था मेन, मैंने उसी को मतलब एक बाइबल समझ के अच्छे से उसको किया और बस खुद पे विश्वास रखा और जो आपने कहा उसको फॉलो किया है। एंड देन बस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लग गया। फिर वहां पे कंपनी में जो भी काम आता था मैं उसको रिलीजियसली करती थी और नहीं आता था समझ तो जो सीनियर्स होते थे वो गाइड करते थे। तो इस तरह से परफॉर्मेंस हमारा होता है एंड में कि कैसा डेडलाइन हम लोगों ने मीट किया, परफॉर्मेंस एवरेज था या अबव एवरेज था, तो अकॉर्डिंगली मेरा परफॉर्मेंस कंपनी को अच्छा लगा। तो उस बेसिस पे फिर मुझे एज अ सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्होंने परमानेंटली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एब्जॉर्व कर लिया है। तो ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि डिटर्मिनेशन स्ट्रांग थी, मेरे कंसेप्ट आपकी वजह से स्ट्रांग थे। लेकिन हाँ, अगर मैंने आपकी क्लासेस नहीं ली होती तो मुझे लगता है कि मुझे नॉलेज नहीं मिलती। तो मेन सोर्स ऑफ जो नॉलेज था, जो मुझे पता चला कि कैसे डायरेक्शन जो मिला बेसिकली, वो आपकी क्लासेस से ही मिला। सो थैंक यू फॉर दैट। अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि सीए फाइनेंस करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं
और उनको आर्टिकल शिफ्ट में 50,000 स्टाइपेंड मिल सकता है विद सैटरडे संडे ऑफ। मतलब ये एक तरह का इतना नेगेटिविटी हो रखा है कि लोग इतनी पॉजिटिविटी को सुन ही नहीं पाते कि 50,000 रुपए मिल सकता है पर मंथ, जहां पे लोगों को लगता है कि सीए में स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बुराइयां बहुत है, लेकिन आपने कर दिखाया। और मैं क्लास में हमेशा पॉजिटिविटी देता हूं स्टूडेंट्स को कि भैया माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है, दिया जलाना कहाँ मना है। तो आप उस अंधेरे में दिए की तरह हैं जो पूरे इंडस्ट्री को प्रकाश डाल रही हैं, और आपके साथ बहुत लोग मोटिवेट होंगे। आप अपनी गाइडेंस जरूर दीजिएगा लोगों को, अगर कोई भी क्वेरी होती है तो जरूर आप उनको हेल्प कीजिएगा, क्योंकि अब आप एक सीनियर पोजीशन में हैं, दूसरों को आप डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, एग्जैक्टली, आई एग्री। थैंक यू प्रज्ञा, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया। बैक टू ऑफिस, फटाफट ऑफिस में जाइए, क्योंकि आपने ऑफिस के टाइम को मेरे को थोड़ा सा एलोकेट किया है। फटाफट ऑफिस जाइए और अपना काम शुरू करें। थैंक यू सर। थैंक यू प्रज्ञा।